ये चूंकि प्रधानमंत्री की मां हीराबा का निधन आज हुआ है और अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। और ये अंतिम यात्रा हीराबा की खुद प्रधानमंत्री देखिए हाथ जोड़कर अपनी मां को नमन करते हुए, अपनी मां को याद करते हुए ये तस्वीरें अंतिम वाहन की। जो शमशान घाट है गांधीनगर सेक्टर 30 का, वहां पर पार्थिव शरीर को पहुंच ले भी जाया चुका गया है। है। अंतिम यात्रा का जो वाहन है वो पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास चंद्रा, साथ ही साथ गौतम जोशी हमारे साथ गुजरात से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जो आज ज्योति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला ट्वीट किया, वो ट्वीट ही उन अपनी मां के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर काफ़ी कुछ कहता है, जिसमें उन्होंने अपनी यादों को साझा किया, किस तरीके की प्रेरणा अपनी मां से उनको मिली है उसका उन्होंने जिक्र किया। और ये पूरा देश जानता है कि हीराबा का योगदान किस तरीके का रहा है प्रधानमंत्री के शून्य से शिखर तक के सफ़र में। और देखिए जो अंतिम यात्रा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, ये जो शब्द थे ट्वीट के, इससे बेहतर तरीके से अपनी बात को, अपनी भावनाओं को प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। बिल्कुल। और जो उन्होंने शब्द लिखे और जो माँ की सीख उन्होंने लिखी और सीधे तौर पर कहा कि मेरी माँ ने जो मुझे सीख दी है मैं उसी पर ही आगे चल रहा हूँ। और ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार माँ का अंतिम संस्कार होगा और बहुत सादगीपूर्ण तरीके से, कोई तामझाम नहीं है, लोगों का जमावड़ा नहीं है, परिवार वाले चंद लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो प्रोटोकॉल रहता है, चूँकि प्रधानमंत्री हैं तो उनके साथ सुरक्षा का एक बड़ा काफिला रहता है, वही है। लेकिन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से जब शव यात्रा घर से बाहर निकली, अंतिम यात्रा, प्रधानमंत्री ने कंधा दिया, उनके साथ उनके भाई ने कंधा दिया और उसके बाद जो शव वाहन था, शव को उसमें रखा गया और फिर प्रधानमंत्री उस अंतिम सफ़र में, अंतिम यात्रा में माताजी के साथ उस अंतिम वाहन में, और हाथ जोड़कर पूरे रास्ते हमने प्रधानमंत्री को अनुराग देखा है। 3:30 बजे अंतिम सांस ली प्रधानमंत्री की मां हीराबा ने और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री माताजी को याद करते हुए, नमन करते हुए। और देखिए विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे, प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हों, जहां मर्जी हों, लेकिन वो फ़ोन पर माँ से बात करना, परिवार वालों से बात करना नहीं भूलते थे। सीधे पूछते थे कि माँ के रूटीन में कोई बदलाव तो नहीं है, माताजी की तबीयत कैसी है, और माँ से भी हमेशा वो उनका हालचाल वक्त वक्त पर लेते रहते थे। ज्योति, हमारे साथ प्रशांत गढ़वी साहब जुड़ चुके हैं। आप गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार नरेंद्र मोदी को कवर किया है, उनके परिवार को भी कवर किया है। प्रशांत जी, बहुत ही दुख की घड़ी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनके लिए एक सबसे बड़ा पारिवारिक नुकसान, उनकी मां का निधन। जो बॉन्डिंग है वो गुजरात के बाहर हम सब लोगों ने भी देखी है हीराबा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें जो आप भी साझा करना चाहें अपने लंबे जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के आधार पर। देखा है कि मतलब मोदी साहब कहीं पर भी हो, लेकिन उनका सबसे ज्यादा बॉन्डिंग उनकी मां के साथ, खास करके एक ऐसे स्टेज में, क्योंकि मोदी साहब पहली बार मुख्यमंत्री 2001 में बने, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने जो स्ट्रगलिंग पीरियड भी था, तब भी वो मतलब उनके पूरे ही आशीर्वाद के तहत वो आगे बढ़ रहे थे। खास करके हमने ऐसा देखा हुआ है कि जब भी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन का भी अगर उनका यहाँ सफर होता है तो भी वो चूकते नहीं थे उनकी मुलाकात, मतलब उनके साथ भोजन लेना, उनको ऐसे ही आशीर्वाद लेने जाना 5 मिनट के लिए। खास करके उनकी बर्थडे, मोदी साहब की बर्थडे हो तो भी कहीं से भी वर्ल्ड, दुनिया के कहीं भी कोने से भी वो यहाँ आके आशीर्वाद ले लेते थे। तो एक ऐसी उनके ऊपर जो मतलब एक आफत, ये इतना बड़ा नुकसान, ये जो कभी पूरा नहीं होने वाला है, कभी भरपाई नहीं होने वाला है। जो माँ की खोट जो है, कोई भी, हर एक आदमी के जीवन में माँ की खोट, और खास करके कोई भी इंसान के जीवन में 2 बार ऐसे दुख आते हैं कि जब वो अपने पारिवारिक सभ्य को कांध देता है। ये सबसे बड़ा अहम मतलब उनके जीवन की खोट होती है जो, तो वो हम सब आप देख रहे हैं। और देखिए 2 दिन पहले जब पहली बार उनको मतलब जैसे ही मैसेज मिला, 1 घंटे में वो यहाँ पहुंच गए, सब खबर अंतर लिया, वापिस चले गए। उनको पता नहीं था कि ये उनकी शायद आखिरी मुलाकात होगी। तब बात देखा उन्होंने, उनको ठीक से मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट के लिए बात करनी थी, डॉक्टरों से बात करना, फिर चले गए।
फिर आज वापिस उनको आना पड़ा। मतलब बहुत ही दुख की घड़ी, और पूरे परिवार के ऊपर, खास करके मोदी जी के ऊपर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा अहम जो भी एक पर्सनालिटी था वो उनकी माँ थी। जब भी हमने देखा है, मैंने बोला ना कि कोई भी मौका ऐसा नहीं था, वो चूकते नहीं थे। फिर वो बर्थडे हो या एक दिन का सफर हो या ऐसे ही कोई काम से गुजरात आए हो, तो यहाँ मतलब विदाउट फेल उनके पास 5 मिनट तो 5 मिनट भी जाके आए हैं। काफी बार तो ऐसा हुआ है कि लंच और डिनर मतलब यहाँ आके पूरा यहाँ का सब काम छोड़ के लंच उनके साथ लेना या डिनर उनके साथ लेना, वो भी इतनी सात्विकता से। हम वो उनकी फोटोग्राफ, उनकी वीडियोग्राफी हमने देखी हुई है। तो बहुत ही एक मतलब दुख की घड़ी जो परलोक गमन जो इनका हुआ है, हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं उनको। और ऐसी दुख की घड़ी में ये पूरे परिवार को ये गढ़वी साहब, आपने तो लगातार दशकों तक गुजरात की पॉलिटिक्स को कवर किया है। जी चलिए सीधा रुख करते हैं गांधीनगर का। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसी जगह से। विकास, कुछ तस्वीरें भी अगर आप दिखा सकें और कुछ यादें एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो आप साझा कर रहे हैं। और देखिए विकास, मैं आपके पास आऊँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये गांधीनगर के सेक्टर 30 के उस शमशान घाट की जहां प्रधानमंत्री की माता जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। और देखिए फिर से जब शव वाहन से ये अंदर अर्थी लेकर आई गई, तो वहीं पर प्रधानमंत्री देखिए खुद पकड़कर उनके शव को रखते हुए। विकास चंद्रा अंदर ही मौजूद हैं शमशान घाट के। विकास, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो अंतिम विदाई के वक्त जो रीति रिवाज रहते हैं अब वो शुरू हो रहे हैं। जी देखिए, गांधीनगर सेक्टर 30 के शमशान घाट पहुंच चुके हैं। हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश आपको करते हैं, लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री की वजह से जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की काफ़ी चाक चौबंद रखी गई है और शमशान घाट से के गेट के पहले ही तमाम मीडिया कर्मियों को और दूसरे लोगों को रोक दिया गया है। अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि कुछ लोग प्रधानमंत्री के साथ, उनके जो परिजन हैं, जो उनके इष्ट मित्र हैं या जो घर के आसपास के लोग हैं, वो लोग शमशान घाट के अंदर हैं, लेकिन मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया है और मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया है। सिर्फ सरकारी एजेंसी को ही अंदर जाने की परमिशन दी गई है। उसके पीछे बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। चूँकि प्रधानमंत्री को अचानक आना पड़ा, तो इसलिए आनन फानन में सारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं की गई हैं। चूँकि दाह संस्कार में भी बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करना था, तो इसलिए भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं। लेकिन जो भी हो, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि सामने जो गेट दिखाई दे रहा है वो शमशान घाट का गेट है और उसके से थोड़ा पहले ही हम लोगों को रोक दिया गया है। यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, आप देखें कि सभी सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए लोगों की गाड़ी है। बहुत कम लोग पार्थिव शरीर के साथ आए हैं। जो लोग भी आए हैं वो सारे लोग शमशान घाट के अंदर चले गए हैं और थोड़ी देर बाद जो है उनका दाह संस्कार हो जाएगा, क्योंकि पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से दाह संस्कार किया जा रहा है। जो वक्त में जो संस्कार रहते हैं उसको इस वक्त पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरा किया जा रहा है। अनुराग, ये अमूमन ठीक वैसा ही है जैसा एक हिंदू परिवार में होता है, और अंतिम यात्रा के वक्त जब अंतिम संस्कार के ठीक पहले के जो संस्कार रहते हैं, वही इस वक्त जो चीजें हैं वो निभाई जा रही है। विकास।